हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको होम साइंस के टेक्सटाइल में रेशम को पढ़ाएंगे। रेशम क्या होता है? रेशम प्राकृतिक जगत का प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। प्रोटीन जगत के रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक रेशम होता है और एक ऊन होता है। ये दो रेशे प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। प्रोटीन जगत के दो रेशे प्राप्त होते हैं, रेशम और ऊन, जो प्राणिज जगत के रेशे माने जाते हैं। आगे हैं, प्राणिज जगत के रेशे में प्रोटीन की प्रधानता होती है। प्राणिज जगत के रेशों में प्रोटीन की प्रधानता होती है और प्राकृतिक जगत के रेशों में सेलुलोज की प्रधानता मानी जाती है। रेशम को उत्पादित करने वाला कीड़ा बाम्बेक्स मोरी नामक होता है। रेशम के जो रेशे होते हैं उनका उत्पादन बाम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से प्राप्त होता है। यह बाम्बेक्स मोरी शहतूत की पत्तियों को खाता है। यह कीड़ा जो शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़ा होता है। शहतूत को मलबरी के नाम से जानते हैं। शहतूत का जो पेड़ होता है उसको मलबरी के नाम से भी जाना जाता है। रेशम का जो जन्मदाता देश है वह चीन है। चीन की एक राजकुमारी थी जिसका नाम शी लिंगची था, जिसे रेशम की देवी कहते हैं। शी लिंगची अपने बगीचे में टहल रही थी। उनके हाथ में चाय की प्लेट थी। उनके बगीचे में शहतूत या मलबरी का पेड़ था। उसी पेड़ से बाम्बेक्स मोरी नामक कीड़ा गिरा। जब वह चाय से बाहर निकाली थी तो उसमें से रेशम का कीड़ा निकला और वही रेशा रेशम या सिल्क के रेशे के नाम से जाने लगा। जब शी लिंगची ने चाय में से कीड़े को बाहर निकाला तो उसके ऊपर लिपटा हुआ जो रेशा था वह बाहर निकलने लगा। तब उन्होंने उस रेशे को देखा और उसके बारे में खोज किया तो वही रेशा सिल्क और रेशम के नाम से विख्यात हुआ। रेशम के कीड़ों का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के पालन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम के उत्पादन में पहले भारत का चौथा स्थान था, लेकिन अब भारत का दूसरा स्थान माना जाता है। चीन का रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में ही माना गया था। चीन में ही पहली बार रेशम का उत्पादन हुआ था। वर्तमान में सिल्क का उत्पादन चीन करता है। आगे है, रेशम का सबसे अधिक उपभोक्ता देश भारत है। सबसे अधिक उपभोक्ता देश जो है भारत है रेशम का। गुजरात की पटोला साड़ी पूरी सिल्क की बनी होती है, जो नवविवाहित दंपतियों के लिए शुभ मानी जाती है। पीताम्बर का जो रेशा होता है वह रेशम के रेशों से बना हुआ वस्त्र होता है और जो नवविवाहित दंपतियों के लिए भी माना जाता है। जैसे नवविवाहित दंपतियों के लिए लाल रंग, हरा रंग रंग के वस्त्रों को शुभ माना जाता है, वैसे सिल्क के वस्त्रों को शुभ माना जाता है। सिल्क के बने वस्त्र राजसी वस्त्र कहलाते हैं। यह विलासिता या आरामदायक का प्रदर्शन होता है। जैसे पहले के राजाओं में सिल्क वस्त्र का बहुत प्रचलन था, इसलिए इसे राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें विलासिता, यह वस्त्र विलासितापूर्ण होता है और आरामदायक भी महसूस होता है। वस्त्रों की रानी रेशम को कहते हैं। रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है और वस्त्रों का राजा कपास के वस्त्रों को कहा जाता है। बाम्बेक्स मोरी का जीवन चक्र 2 से 3 माह तक होता है। बाम्बेक्स मोरी नामक जो कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र 2 से 3 माह तक माना जाता है। यह
35 से 45 दिन की होती है। दिन में अगर जोड़ा जाए तो यह 35 से 45 या 50 दिन तक माना जाता है। रेशम का इतिहास लगभग 25,000 वर्ष पहले का है। रेशम में सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। रेशे में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रेशम के जो रेशे होते हैं उनमें सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है और फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रेशम प्यूपा के स्टेज में लंबा रेशा प्राप्त होता है और छोटे छोटे रेशम के टुकड़े प्राप्त होते हैं। प्यूपा का जो स्टेज होता है वह उसमें लंबा रेशा प्राप्त होता है। जो बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़ा होता है उसके मुख में सामने 2 छिद्र होते हैं नाक पर। उसी छिद्र से हमेशा एक लसलसा पदार्थ निकलता है और उसके पूरी शरीर में लिपटा जाता है। लिपटाने के बाद जो है वह स्टेज प्यूपा का होता है जिसमें लंबा रेशा प्राप्त होता है। अगर लंबा रेशा प्राप्त करना होता है तो प्यूपा के स्टेज में उस रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है, नहीं तो बॉम्बेक्स मोरी नामक जो कीड़ा होता है पूरे रेशे को तोड़कर बाहर निकल जाता है और सभी रेशे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। तब लंबा रेशा नहीं प्राप्त हो पाता है। कीड़े में जब पूरी तरह रेशा लपेटा जाता है तो उसे कोकून कहते हैं। जब पूरा रेशा कीड़े में लिपटा जाता है तब वह कोकून के नाम से जाना जाता है। प्यूपा का स्टेज कोकून होता है। प्यूपा का जो स्टेज होता है वह अवस्था होता है, वह कोकून के नाम से जाना जाता है। लार्वा के स्टेज में कीड़े के नाक पर 2 छिद्र होते हैं जिससे रेशा निकलकर पूरे शरीर में लिपटा जाता है, तो वह प्यूपा और कोकून स्टेज में आ जाता है। जब उस कीड़े के शरीर पर पूरा रेशा लिपटा गया है तब वह कोकून की अवस्था में आ जाता है। बॉम्बेक्स मोरी नामक जो कीड़े होते हैं उनके 1 से 10 दिन तक अंडे छोटे होते हैं, फिर उसके बाद अंडे फूट जाते हैं और छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। शहतूत के पत्तियों को खाकर बड़े हो जाते हैं। जो बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़ा होता है वह शहतूत के पत्तियों को खाकर बड़े हो जाते हैं। उसके बाद रेशम की विशेषता। रेशम की विशेषता में है भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता के अंतर्गत रेशम का संगठन कैसे हुआ था। रेशम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संगठन के द्वारा रेशम प्राप्त होता है। रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। रेशम के रेशों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है। रेशम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रेशम में सेरिसिन नामक गोंद पाया जाता है। रेशम की लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है। यह प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा माना जाता है। रेशम में प्रतिस्पर्धा या प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रतिस्पर्धा या प्रत्यास्थता होता है जैसे इलास्टिक होती है उसको खींच देने के बाद वह फैल जाता है और उसे छोड़ देने के बाद पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका अभाव होता है। रेशम में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। रेशम में तनाव समर्थ का गुण होता है। रेशम के जो वस्त्र होते हैं उसमें तनाव नहीं हो पाता है। वह ताप का कुचालक होता है, गर्मी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। वह शरीर के अंदर जो गर्मी होती है उसे बाहर नहीं निकाल पाता है। शरीर गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, इसीलिए इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं वह गर्मी के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। रेशम में चमक अधिक होती है। रेशम की संरचना दोहरी रेशा के जैसे होती है।
रेशम की जो संरचना होती है वह दोहरी रेशा के जैसी होती है। उसमें 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। धुलाई सफाई में सतर्कता रखनी चाहिए। दोहरी रेशा के जैसे होती है, इसमें दोहरे रेशे के समान रेशम का जो रेशा होता है वह होता है। इसमें धुलाई सफाई में सतर्कता बरतनी चाहिए। इसमें धुलाई और सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। रेशम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन 80% पाया जाता है और सेरिसिन नामक गोंद 20% पाया जाता है। सेरिसिन और फाइब्रिन को एक साथ पूछे तो 95 से 97% होता है। अगर रेशम में सेरिसिन नामक गोंद और फाइब्रिन नामक प्रोटीन दोनों एक साथ पूछे तो वह 95 से 97% माना जाता है। 5% वसा और अशुद्धियाँ होती है। रेशम के जो रेशे होते हैं उसमें 5% अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। रासायनिक विशेषता। रेशम की रासायनिक विशेषता क्या है? इसमें अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है और इसलिए रेशम की रंगाई में कलर कम मात्रा में लेते हैं। एसिड का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। दाग छुड़ाने के लिए क्षार को लेते हैं। रंगाई के लिए अम्लीय रंग का प्रयोग करते हैं। रेशम का जो वस्त्र होता है उसको रंगने के लिए अम्लीय रंग का प्रयोग किया जाता है। इस पर रंग आसानी से पक्का रंग चढ़ता है। रेशम में पसीने के प्रभाव से रेशा पीला पड़ जाता है और कमज़ोर हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।